नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कहा जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, महाराजाधिराज। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कुमार देवी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? दोस्तों, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कौन सा यज्ञ किया था? दोस्तों, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, अश्वमेघ यज्ञ। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने किसे हराया? दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, शक। अगला प्रश्न है, फयान किसके शासनकाल में भारत आया? दोस्तों, फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, फयान कहाँ से आया था? दोस्तों, फयान चीन से आया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों, गुप्त काल को कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कला और संस्कृति। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? दोस्तों, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोस्तों, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? दोस्तों, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सबसे अधिक किस धातु के सिक्के मिले? दोस्तों, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के मिले हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राज्य चिन्ह क्या था? दोस्तों, गुप्त वंश का राज्य चिन्ह गरुड़ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, गरुड़। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी? दोस्तों, कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, महेंद्र द्वितीय। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त किसका पुत्र था? दोस्तों, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका? दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, हूण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? दोस्तों, गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, संस्कृत।
अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था। दोस्तों गुप्त काल में प्रमुख धर्म हिंदू था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र से संबंधित थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गणित। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी है। दोस्तों आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी आर्यभट्टिया। अगला प्रश्न है गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। दोस्तों गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। अगला प्रश्न है गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला कहाँ मिली है। दोस्तों गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला अजंता से मिली है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अजंता। अगला प्रश्न है गुप्त काल में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन था। दोस्तों गुप्त काल में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र मथुरा थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न है गुप्त काल की स्थापत्य शैली क्या थी। दोस्तों गुप्त काल की स्थापत्य शैली नागर शैली थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी नागर शैली। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का पतन किसके बाद शुरू हुआ। दोस्तों गुप्त काल का पतन स्कंदगुप्त के बाद शुरू हुआ। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था। दोस्तों गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहा जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी भाग। अगला प्रश्न है गुप्त प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था। दोस्तों गुप्त प्रशासन में प्रांत को भुक्ति कहते थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी भुक्ति। अगला प्रश्न है गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था। दोस्तों गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख नगर अध्यक्ष था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी नगर अध्यक्ष। अगला प्रश्न है गुप्त काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी। दोस्तों गुप्त काल में व्यापार की स्थिति उन्नत थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी उन्नत। अगला प्रश्न है गुप्त काल में समाज किस पर आधारित था। दोस्तों गुप्त काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी वर्ण व्यवस्था। अगला प्रश्न है गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। दोस्तों गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी अच्छी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में विवाह की प्रमुख प्रथा क्या थी। दोस्तों गुप्त काल में विवाह की प्रमुख प्रथा ब्रह्म विवाह थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी ब्रह्म विवाह। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कृषि का मुख्य साधन क्या था। दोस्तों गुप्त काल में कृषि का मुख्य साधन हल था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी हल। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था। दोस्तों गुप्त काल में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं और नहर थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी कुएं और नहर। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था। दोस्तों गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग रेशम का मार्ग था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी रेशम का मार्ग। अगला प्रश्न है गुप्त काल में विदेशी व्यापार किन देशों से था। दोस्तों गुप्त काल में विदेशी व्यापार रोम और चीन से था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी रोम और चीन। अगला प्रश्न है गुप्त काल के सिक्कों पर किसकी आकृति होती थी। दोस्तों गुप्त काल के सिक्कों पर राजा की आकृति होती थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी राजा की। अगला प्रश्न है गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। दोस्तों गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी संस्कृत। अगला प्रश्न है गुप्त काल के अंत का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों गुप्त काल के अंत का मुख्य कारण हुणों का आक्रमण था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी हुणों का आक्रमण। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। दोस्तों गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किसने पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत दिया? दोस्तों, गुप्त काल में आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रसिद्ध विद्वान वराहमिहिर किस क्षेत्र से जुड़े थे? दोस्तों, वराहमिहिर ज्योतिषी से जुड़े थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, ज्योतिषी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दोस्तों, गुप्त काल में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सम्राट। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन माना जाता है? दोस्तों, गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक स्कंदगुप्त को माना जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।